हे व्हाट्सअप गाइज, आई एम स्वप्निल ठाकुर फ्रॉम ब्राउन एस बैंक टीवी। सो गाइज, आज फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम है नितिन की। नितिन को प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊँगा, बाकी नितिन खुद आप लोगों को बताएंगे कि इनकी लाइफ में ऐसी क्या घटना घटित हुई जिस वजह से ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र कर रहे हैं। और यही नहीं, इनके साथ में इनका एक फ्रेंड है, वो भी बहुत सफ़र कर रहा है, जो कि मैं बताऊँगा थोड़ा सा, बाकी नितिन बताएंगे। तो गाइज़, यहाँ पे मुद्दा है प्यार का। एक लड़की है जो इनकी गर्लफ्रेंड है और इनके साथ 1.5 सालों से रिलेशनशिप है। और इनको कुछ समय बाद ये पता चलता है कि इनका एक दोस्त है, उसकी भी वही लड़की गर्लफ्रेंड है। मतलब लड़की एक और लड़के दो। और वो लड़का जो है उसके साथ में तो मुझे लग रहा है 4 सालों का रिलेशनशिप था। और जब उस लड़के को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके मित्र के साथ भी रिलेशनशिप में है, तो बेचारा वो इस बात को सह नहीं पाया और उसने जो है अपने हाथ की नस को काट लिया। और प्रेजेंट टाइम में वो अभी एडमिट है, ऐसा इन्होंने बताया। ये मिलकर भी आए हैं। और वो जो लड़की है वो लड़की अपने घर पे इस समय नहीं है, वो नानी के यहाँ चली गई है, इन्होंने मुझे ऐसा बताया। और बाकी मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा ये बताएं आप लोगों को, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो थोड़ा आप मेरी ऑडियंस को बताइए क्या दिक्कत है। भाई मुझको तो विश्वास नहीं हो रहा। मतलब आजकल ये सब ट्रेंड चल रहा है कि 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखने का। पता नहीं आजकल के लोगों सही को बात, हो ये क्या तो गया है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हाँ जी, कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझको डबल डेट कर रही है। हाँ, मुझको क्या, मेरे से वो जो जिसको कर रही है उसके लिए भी डबल डेट ही है ये। एक्चुअली वो चीट कर रही है हम लोगों को है। हाँ जी। तो इस बारे में उस लड़की को कुछ पता है? नहीं, अभी उसको कुछ नहीं पता है। वो लड़का एडमिट है, उसका दूसरा बॉयफ्रेंड उसे फिर भी नहीं पता है? जी नहीं। वो जो लड़का है उसको तो पता है, बट लड़की को नहीं पता है। लड़की को भी कुछ नहीं पता कि हम दोनों लोग उसके बारे में जान चुके हैं। एक्चुअली हुआ क्या, वो जो लड़का है वो घर के पास ही रहता है मेरे, और इंस्टा पे मेरे पे ऐड है। इंस्टा पे ऐड है, तो एक दिन इसकी स्टोरी इसने लगाई थी। तो मैंने जब मैंने इसकी स्टोरी देखी तो मैं थोड़ा सा शौक हुआ। मैंने कहा कि ये इसके साथ कहाँ पे स्टोरी लगा। फिर मुझको लगा कि नॉर्मली फ्रेंड्स वगैरह हो गए, लगा देते हैं कि वो जाया हुआ करती थी साथ में। जब उससे पूछा उस लड़के से कि ये कौन है, तो उसने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैंने थोड़ा शॉक हो गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप मिल सकते हो। मैंने उस टाइम मुझसे कुछ नहीं, ऑन कॉल मैंने कुछ नहीं कहा उससे। तो मैंने कहा मिल सकते हो आप? तो कहा भाई बिल्कुल मिल सकते हो। तो मिला, तो मैंने सारी बातें बताई, भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड यही है। मैंने पिक्स वगैरह दिखाई, उसने भी पिक्स वगैरह दिखाई। तो हम लोग मतलब इतना शॉक हो गए थे कि मतलब ये सब में हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। और वो बंदा इतना पॉजिटिव था इसके लिए कि वो घर जाके इसने हाथ वाथ काट लिया। और प्रेजेंट टाइम में वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और ये जो चीज़ें हुई हैं अभी इसकी गर्लफ्रेंड को नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है। तो आप ये बताओ मुझसे इस मामले में क्या चाहते हो कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करूं? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो उसने हम लोगों के साथ किया है उसके लिए उसका पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो आप और जब भी देखो सब लोग उसकी, जब भी देखो डिमांड्स क्या करती थी हर चीज़ की, उसके सारी डिमांड्स हम लोग फुलफिल किया करते थे। और हम लोग की शादी भी तय थी उसके बाद भी ये सब। अच्छा, दोनों से बातचीत शादी की चल रही थी? जी। उसका तो मुझको नहीं पता कि शादी की बात हुई कि नहीं, क्योंकि मेरी उससे भी कुछ इस टॉपिक की बात नहीं हुई। लेकिन मेरे साथ घर वालों की बात हुई थी शादी के लिए। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा यहाँ पे मामला क्या, वो जो लड़की इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है कि वो दोनों लड़कों से ये बोल के रखी है, मतलब उससे नहीं पता, इनसे बोल के रखी है 1.5 सालों का रिलेशनशिप है कि शादी मैं तुमसे करूँगी। और उस लड़के के साथ में 4 सालों का रिलेशनशिप है जो बंदा एडमिट है। तो तुम ऐसा करो, उस लड़की को कॉल करो और कॉल करके यहाँ पे बुलाओ, क्योंकि चूँकि उसे ये तो पता नहीं है कि जो है क्या सिचुएशन चल रही है। तुम दोनों लोग जो है एक दूसरे को जानते हो, तो तुम्हारे बुलाने तो चल ही आएगी ना। जी बिल्कुल। तो उसे फ़ोन करके यहाँ पे बुलाओ, और बुलाने के बाद में उससे तुम बातचीत करना कि यार मेरे सिवा कोई और तो नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसा करो कि आज ही चल के मंदिर में शादी कर ले। ऐसा जब बोलोगे, देखो उसका क्या रिएक्शन रहता है। और सही समय पर मैं भी आ जाऊँगा, फिर मैं देखता हूँ क्या बात करके क्या निकलता है। कॉल करो। हेलो। हेलो। क्या तो बच्चा कहाँ पे हो? कहीं नहीं, बस घर पे थी। एक्चुअली ना हमको तुमसे मिलना था, कुछ बात करनी थी। काफ़ी टाइम से हम लोग मिले भी नहीं है ना, इस वजह से। हाँ तो कल मिल लेना। नहीं, मुझको अभी मिलना ना, क्योंकि कल मैं ऑफिस के वर्क से बाहर चला जाऊंगा, इस वजह से। अच्छा चलो ठीक है, फिर आती हूँ। ठीक है, आओ। कहाँ मिलोगे? मैं जस्ट वही तुम्हारे घर के पास में जो पार्क है वहीं पे हूँ। लोकेशन भेजा दे रहा हूँ, पार्क के अंदर बैठा हूँ ना मैं, तो आ जाना। ठीक है, ठीक, ओके। आती हूँ। चलो ठीक है।
तो गाइस फाइनली इनकी जो है वो गर्लफ्रेंड आने को तैयार है, जिनका एक दूसरा भी बॉयफ्रेंड है। और आने के बाद में तुम्हें पता है कैमरा लगा हुआ है, माइक तुम्हारे पास है, उससे ऐसी बात करना है कि वो कुछ अपने बारे में बताए, ठीक है। और बाकी सही समय पर हम आते हैं, देखते हैं कि क्या वो सच बताती है या नहीं, और नहीं बताएगी तो सच तो उससे पता कर ही लेंगे, ठीक है। आराम से बैठे। ओह, बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम? हाँ 2-3 घंटे और ले लेते आने में। अरे ट्रैफिक वगैरह रहता है इसलिए लेट हो गया। अच्छा, कहाँ से आ रही थी मैम जो आपको ट्रैफिक लग रहा था? घर पार्क तो मैंने जस्ट बोला आपके ना मैं घर पे हूँ थी तो आने में टाइम लगता है। पार्क तो आपके घर के जस्ट बगल में था। ऐसा कौन सा काम आप कर रही थी जो इतना बिजी हो गई? अरे था कुछ काम, ज़रूरी है हर चीज़ बताना। अच्छा चलो यार, जब ये सब हो ही गया है तो हम अब नॉर्मली बात ही कर लेते हैं तुमसे। हैं क्या बात कर लेते हैं? ये सब कब से चल रहा है? ये डबल डेट वाला सिस्टम कब से चल रहा है क्या तुम्हारा? डबल डेट? क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग एकदम सही जगह पे है, और जो कुछ पूछ रहा हूँ सच सच बता दो, ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगा मैं। क्या सच सच बता दूँ? ये क्या बातें कर रहे हो? डबल डेट, ये कहीं तुम तो नहीं डबल डेट कर रहे हो? वाओ, जो खुद कर रही हूँ उसका ब्लेम मेरे पे अब क्या तुम लगा मुझ रहे पे इल्जाम लगा सकते हो, इतने घटिया तो क्या मैं तुम पे नहीं लगा सकती? हो? घटिया इल्जाम मैं लगा रहा हूँ तुम पे? और क्या? और जो मैंने प्रूफ दे दिया तो? कौन से प्रूफ दोगे? चलो ये तो कब से चल रहा है। जब कुछ नहीं चल रहा है तो क्या जानना चाह रहे हो? कुछ नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं। सच में? तुमने यहाँ मुझे लड़ने के लिए बुलाया? तुम तो कहते मैं कल जा रहा हूँ, मिल लो ये वो, और तुम मुझसे लड़ रहे हो यहाँ पे। मैं लड़ नहीं रहा हूँ तुमसे, ठीक है? मैं बस पूछ रहा हूँ तुमसे। वो दिख रहा है कितना पूछ रहे हो, ये बोल रहे हो कि डबल डेट, ये सब क्या है? यार अब बहुत हो रहा है, ठीक है? ये सब चाहिए बहुत तो तुम्हारा हो रहा है। ये सब कब से चल रहा है ये बताओ? क्या बार बार कब से चल रहा है, कब से चल रहा है? कैसी बातें कर रहे हो? कुछ है ही नहीं तो चलेगा क्या? नहीं है, रुको मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये कौन है? फ्रेंड है मेरा। फ्रेंड है तुम्हारा? हाँ तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? जो तुम्हारे जो कर्म कर रही हो ना तुम, वो सब मुझको पता है। अच्छा तो अब बताओ क्या करना तो है? इतने दिनों से सब क्या मैं यूज़ कर रही थी तुम? और घर में जो एंगेजमेंट की बात हुई उससे क्या? जो बात हुई है तो क्या मुझे एंगेजमेंट वैसे भी नहीं करनी थी? तुमको पता है उसने तुम्हारे चक्कर में नस वस काट ली, अपने हॉस्पिटल में एडमिट है वो। क्या काट ली? तो मैंने उससे देखो नहीं कहा था कि जाओ अपनी नस काट लो। मतलब कोई फर्क पड़ना ही नहीं तुम पर, जहाँ इंसान मर जाए कुछ भी हो जाए उसको। मैंने उससे कहा था कि जाओ अपनी नस काट लो। तो उसने तुमसे कहा था कि डबल डेट कर लो, या मैंने तुमसे कहा था कि डबल डेट करो? देखो तुम उसकी पैरवी मत करो मेरे से, ठीक है? यार तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना, जो अच्छी लड़कियां हो गया वही तुम्हारा। बदनाम मैं है। जाऊँ यहाँ से? मैं ये सब सुनने नहीं आई थी तुम्हारी। अभी तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, हाथ जब पैर तुम्हें तोड़ पता ही देंगे चल यहीं गया पे। तो तुम यहाँ मुझे सुनने के लिए बुलाए थे ये सब? हाँ। जब पता ही चल गया तो मैं जाओगे नहीं, यहीं हाथ बैठो। छोड़ो मेरा। जाओगे नहीं, हाथ छोड़ो मेरा, मैंने बोल दिया ना। बहुत हो गया तुम्हारा। बैठो 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 मैडम। तुम कौन हो? यहाँ से जाओ। मैडम बैठिए, 1 मिनट हम बताते मैं बात कर रही हूँ ना। अरे बैठिए 1 मिनट में बता बैठ रहा जाओ, हूँ। मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो। बैठो, ठीक हाँ। है? समझ नहीं आ रहा, तुम गुस्सा मत शांत करो। रहो। मैडम बैठिए यहाँ, अब बैठिए यहाँ पे, फिर हम बताते हैं। एक चीज़ बताइए मैडम, आपको पता है कि आपका जो दूसरा बॉयफ्रेंड है इस समय वो एडमिट है? हाँ मुझे पता मैडम है। को कोई फर्क नहीं पड़ता ना? इनको फर्क पड़ेगा ना, अभी जब FIR उसके घर वाले करेंगे तब तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सब बताने के तुम कौन होते हो? मैं उससे बात कर रही हूँ ना, तुम कहीं मैं से उसका भी। फ्रेंड हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा तो तुमने अपने फ्रेंड को भी बुला के हाँ। रखा है? जब तुम 2 बॉयफ्रेंड बना रही हो, पता नहीं 2 हैं कि कितने हैं, और तुम्हें ये नहीं पता है कि मैडम ने जब मेरी एंगेजमेंट इससे बात हुई, कह रही कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कैंसिल कर दो एंगेजमेंट। ऐसा बोलिए। और क्या, कोई फर्क नहीं, जिसका मतलब यूज कर रही और थी एक स्टार्टिंग चीज़ में दोनों मैडम, लोगों को। एक चीज़ ये बताइए कि आप मतलब आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप कई लोगों के साथ में, दिलों के साथ में खिलवाड़ करें, उनसे प्यार का झूठा नाटक करें? ये सब आपको किसने अधिकार दिया है इन सब चीज़ों का? तुम मुझे क्या यहाँ ये सब समझाने या पूछने बताने आए हो? पहली बात तो मैडम, जितना पूछ रहा हूँ बहुत आराम से बात करो, वरना मैं आराम से बात मेरी करता मर्जी, मैं जिससे बात करूँ जो भी करूँ। आपका दिमाग फिर गया है क्या? दिमाग खराब हो हाथ गया कैसे क्या? उठाया, हाँ? दिमाग खराब है हाथ क्या? मत उठाना, बहुत बता अच्छा दे रहे किया। हैं। अगर वो तुम्हारी वजह से वो लड़का वहाँ पे एडमिट है, तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा मैंने है। उससे अभी नहीं कुछ कहा हो था। गया ना, FIR करेंगे, सालों बंद हो जाओगी, समझ में आ जाएगा सारी बातें। देखो मुझे तुमसे तो बात करनी नहीं है, उसको मैं देख लूंगी, इसलिए कम बोलो मुझसे, खा जाओ मार अभी, ठीक है? सही से बात करो। सही से तुम जो बात करे करो। बहुत अच्छी बात। अकल नाम की किया। चीज तुम नहीं है मुझे क्या मत तुम्हारे? सिखाओ। मैंने क्या कहा मैडम, जो पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो, बैठ जाओ आराम से, तुम क्या पूछ गुस्सा रहे? मत करो। बस ये बताइए आप हमें कि आप जो है
अगर आपको जो है किसी से ट्रूली लव नहीं करना चाहिए था तो उसे आपको भ्रम में भी तो नहीं रखना चाहिए था। लोगों को शो ऐसा करती हो। अब जो जिस बंदे ने अपना हाथ काटा है उसकी फैमिली अभी मैं जाकर देख कर आया हूँ, अगर उसको अभी पता नहीं है उसकी फैमिली को, अगर इतना सा पता चल गया ना तो सीधे जो है सालों के लिए बंद करवा देगी FIR करवा देगी। वो तो बताएगा नहीं, तो हम तो बताएंगे ना। तुम बताओगे, लोग उसकी सुनेंगे ना कि तुम लोगों की। तो इनको भी लेके चलेंगे, उसको भी सही हो जाएगा, ठीक और है? वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तभी उसने ऐसा आदमी जो है गुस्सा भाई नहीं है, वो उसके लिए पॉजिटिव है, इस वजह से उसने ऐसा किया। गुस्सा तो होता मैं भी उसके साथ ही गुस्सा होता तो positive उसकी इसकी गर्दन दबा देता, मार डालता इनको, और उसके जहाँ वो लेटा वहाँ ये लेटी अच्छा होती। तुम्हें रिग्रेशन नहीं किसी चीज़ का कि तुमने गलत किया? जिस तरीके से तुम बात कर रही हो यार, कुछ ऐसा रियलाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है कि तुम्हें? मैंने पहली बात तो कुछ गलत नहीं किया, आजकल ये सब नॉर्मल है। हाँ कोई हाँ चलो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन ये कौन सा नॉर्मल है? जब तुम्हारे साथ ऐसा था इससे क्यों बोली कि एंगेजमेंट तुम्हारे साथ करनी है? ये तो सब खुद ही मेरे पीछे पड़ता है कि मुझे एंगेजमेंट करनी है। मैंने तो इसको घर में ये पढ़ा था, तुम तो नहीं पढ़ी थी ना, तुम्हें तो मना कर देना चाहिए तो था। मैंने इसको टाल दी थी, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करती। हाँ मैंने बोल दिया। तो हाँ बोल दी तुमने। अब मेरे पास कोई ऑप्शन रखा था तुमने? वाह, ये यहाँ पता एक सेकंड अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं मैडम, मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा काम है लोगों की हेल्प करना, ठीक है? ये जो अभी हम लोग के बीच में बातचीत हुई है वो सब हमारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और माइक हमारे पास लगा हुआ है, तो सारी आपकी बातें, आपकी वीडियो, ये सब क्या, तुम कुछ ये हमने वीडियो रिकॉर्ड किया करवा रहे हो? और पता तो एक चलेगा मिनट ज़्यादा मत बोलिए, और किस वजह से किया ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे ले चलेंगे वहाँ पे, क्योंकि उसके माँ बाप जो रो रहे थे अभी देख कर आए, अभी आपको ले जाके सामने खड़ा करेंगे, बताएंगे जो आपका लड़का यहाँ पे इस सिचुएशन से गुजर रहा है उसका रीज़न ये लड़की है। तो जो भी कुछ करना होगा FIR कराएंगे, जो भी कुछ करना होगा उसकी फैमिली कराएगी आपके ऊपर, और आप खुद झेलेंगी कि आपको क्या करना है। तब आपको समझ में आएगा कि लोगों के साथ गलत करने का क्या मतलब होता है। आई बात समझ में? और आप हमारे साथ अभी चलेंगी, अभी यहाँ से बिल्कुल हिलेंगी नहीं जब तक हम नहीं कहेंगे। देखिए प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, एकदम चुप रहिए। तो गाइज़ ये वो मैडम हैं जो लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ करती हैं और फ़िलहाल अब ये फंस चुकी हैं। रीज़न क्या है? इनका जो दूसरा बॉयफ्रेंड है वो किस तरीके से क्या प्यार करता था, उसने अपना हाथ वगैरह काट लिया, इस समय वो एडमिट है, और अगर उसकी जान पे कोई दिक्कत आ गई तो इन मैडम को तो कोई बिल्कुल ही नहीं बचा सकता है। अभी तो हो सकता है कि जो है 1-2 महीने की सज़ा हो, ठीक हो जाए अगर लड़का सही रहता है तो। और फिलहाल अभी मैं इसको लेकर जाता हूँ उनकी फैमिली के पास, क्योंकि जो है इससे अभी मेरी बात हुई थी और उससे उस लड़के से इनकी बात हुई है, तो सब लोगों ने बात की है। मामला यही हुआ है कि इनको लेकर वहाँ पहुँचना है। तो भाई मैं लेके निकलूँ इनको ये ऐसे जाएगी नहीं, मैं भी Please साथ में ऐसे मत चलूँगा, मैं करिए। जानता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने वीडियो देखी है, तो वीडियो में जो है देखकर ये बताना कि इस लड़की की दुष्टता कहाँ तक गई और मैंने जो किया वो सही था या गलत था। और बाकी मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके साथ भेजा तो ये जाएगी नहीं, मैं ये जानता हूँ। और बाकी जो है मैं अपनी टीम से बोल दे रहा हूँ, ये वीडियो जो है एक पेन ड्राइव में लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। और बाकी फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। चलो यहाँ से चुपचाप।